आज भारत बंद है। ये विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले के खिलाफ है जिसमें SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया गया है। देश भर के दलित और आदिवासी संगठन जो हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं, इस बंद के माध्यम से अपनी मांगे उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस यानी NACDAOR ने एक मांग पत्र जारी किया है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग की गई है। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि आखिर आज भारत बंद की वजह क्या है। दरअसल संगठन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की पीठ द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसमें भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की गई थी। NACDAOR ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि ये फैसला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। अब जानते हैं कि आखिर मांग क्या है। संगठन SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। साथ ही इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर इस पर पुनर्विचार करे। इस भारत बंद को कम से कम 3 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। मायावती की BSP, हेमंत सोरेन की JMM और लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD इस बंद के समर्थन में है। साथ ही भीम आर्मी ने भी इसका समर्थन किया है। वैसे तो पूरा भारत बंद है, लेकिन सबसे अधिक राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रभावित हो सकते हैं। इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन मिलेगा। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के कुछ जिलों मसलन जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग और गंगापुर में स्कूलों की छुट्टी है। बता दें कि बंद के चलते जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीम का थाना, कोटा, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में स्कूल कॉलेजों के साथ समस्त शैक्षणिक संस्थानों में आज छुट्टी की घोषणा की गई है। कोटा, शेखावटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भरतपुर में संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। चलिए आपको बताते हैं भारत बंद में क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा। भारत बंद में इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि भारत बंद को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जगहों पर सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हो सकता है। आपातकालीन सेवाएं जैसे कि अस्पताल, एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाएं चालू रहेंगी। बैंकों और सरकारी दफ्तरों को बंद करने को लेकर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि ये खुले रहेंगे। हो सकता है कि कुछ जगहों पर प्राइवेट दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। शिक्षण संस्थान भी खुले रहेंगे। आयोजकों ने लोगों से बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने का आग्रह किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।